राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम के तहत स्पर्श कुष्ठ जागरूकता अभियान जो 30 जनवरी से 13 फरवरी 2025 तक संचालित किया जाएगा, इसको सफलतापूर्वक संपन्न कराने के लिए IMA देवरिया की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इस बैठक की अध्यक्षता मुख्य चिकित्सा अधिकारी देवरिया डॉक्टर राजेश झा ने की। बैठक में IMA अध्यक्ष डॉक्टर भारत उपाध्याय, पूर्व IMA अध्यक्ष डॉक्टर JN पांडे, IMA सदस्य एवं त्वचा रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रकृति शुक्ला, मेडिकल कॉलेज देवरिया, DIO देवरिया डॉक्टर सतीश कुमार सिन्हा, नोडल अर्बन देवरिया डॉक्टर RP यादव, DLO देवरिया डॉक्टर संजय कुमार शर्मा, DLC देवरिया डॉक्टर इरशाद आलम खान सहित स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी, कर्मचारी तथा रेडियो रंग देवरिया के प्रतिनिधि में उपस्थित रहे। बैठक में यह निर्णय लिया गया कि 30 जनवरी से 13 फरवरी तक चलने वाले इस जागरूकता अभियान के दौरान जिले भर में व्यापक स्तर पर कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इसके तहत नुक्कड़ नाटक, पब्लिक अनाउंसमेंट, पोस्टर कैंपेन और मीडिया प्रचार के माध्यम से लोगों को कुष्ठ रोग के बारे में जागरूक किया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग ने सभी संगठनों और मीडिया संस्थानों से सहयोग की अपील करते हुए कहा कि समय पर जांच और निःशुल्क उपचार के लिए नागरिकों को प्रेरित करना इस अभियान की मुख्य प्राथमिकता होगी। CMO डॉक्टर राजेश झा ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि कुष्ठ रोग पूरी तरह से ठीक किया जा सकता है, बशर्ते इसे समय रहते पहचान कर इलाज शुरू कर दिया जाए। उन्होंने जिले के सभी नागरिकों से अपील की कि कुष्ठ रोग के लक्षण दिखने पर तुरंत नजदीकी सरकारी अस्पताल में जाएं और मुफ्त जांच और उपचार का लाभ उठाएं। जनरल फिजिशियन है या स्किन स्पेशलिस्ट हैं, तो वो लोग इस बात को ध्यान रखें कि लेप्रोसी को दिमाग में रखें कि इट इज स्टिल देयर। ठीक है, अब हम लोग का एलिमिनेशन का अपने लक्ष्यों को लगभग प्राप्त कर लिया है 1%, तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम लोग इसको एलिमिनेशन की तरफ हम लोग काम करें। और अभी अगर जैसे भी क्या हो गया है कि कुछ पुरानी बीमारियाँ हो रही थी जो बीच में बंद हो गई थी, या पर्टूसिस फिर से शुरू हो गया, क्योंकि वैक्सीनेशन में कुछ खामियां पाई गई। कुछ लोगों ने कहा कि सिरिंज में कोई वैक्सीन अंदर नहीं जा रही है, कुछ इस तरह जो भी हुआ अभी भी किया जाएगा कि कुष्ठ रोग एक सामान्य बीमारी है, इसमें जो भ्रांतियां हैं उसको दूर किया जाना है और इस बीमारी को खत्म करने के लिए लोगों को जागरूक किया जाना है, ताकि इस बीमारी के प्रति जो भेदभाव है उस भेदभाव को हम कर सकें। बीमारियों की मरीजों की संख्या लगातार राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन जो अभियान चल रहा है सर, तो इसमें IMA का क्या इन्वॉल्वमेंट है, आप बताएं सर। पहले तो हम लोग, हमारा IMA और हमारा देवरिया जो जनपद है वो बहुत खुशनसीब है कि इतने कोऑपरेटिव CMO सर, जो कि हर प्रोग्राम का इम्प्लीमेंटेशन उनके हाथों में होता है, उनके निर्देशन में होता है। और हमारा IMA भी इसमें बहुत रीच है कि हमारे पास प्रकृति शुक्ला जी सर डर्मेटोलॉजिस्ट उपस्थित है। और सबसे बड़ी बात है कि जहाँ तक लेप्रोसी का सवाल है, तो हम लोग ज़्यादा नहीं 50 साल पीछे जाएं, अपना बात हम शॉर्ट में कहना चाहेंगे। तो 50 साल पहले प्रिविलेंस रेट होता है, मैंने पर 1000 जो केसेस होते हैं लेप्रोसी का, उसको प्रिविलेंस रेट करते हैं, 36 हुआ करता था। उन्होंने, हमारी गवर्नमेंट ने, हमारे लोगों ने, हमारे डॉक्टरों ने, हमारे समाज के लोगों ने, सोसाइटी के लोगों ने, धर्मगुरुओं ने सब मिलकर एक आंदोलन चलाया। गवर्नमेंट ने उस प्लान को MDT से मल्टी ड्रग सिस्टम थेरेपी, उससे हमारा प्रिवेलेंस रेट आज 1 से भी कम हो गया है। तो इसमें तो हम सफल हो गए हैं। लेकिन कहानी है कि हाथी तो निकल गया लेकिन पूंछ अटक गई, यानी लेकिन जब तक पूंछ भी अटकी रहती है तब तक हमारा हाथी तो आगे नहीं बढ़ेगा। यानी हम इस रोग से पूर्ण मुक्ति अभी 1% अगर है, वो छिपा हुआ है, उसको डिटेक्ट करना बहुत मुश्किल है। उसको हम खोजें, और खोजने में सबसे बड़ी जो दिक्कत हो रही है, परेशानी हो रही है, वो है कि एक सोशल स्टिग्मा है। ये हम दिखलाना नहीं चाहते हैं कि हमें लेप्रोसी है, क्योंकि अगर पता चल जाए तो हमारे अगल बगल के लोग हमें क्या कर देंगे, बहिष्कृत कर देंगे।
डिस्कार्ड कर देंगे, हमारे सोसाइटी से निकाल देंगे। अभी तो बहुत कम हो गया है, लेकिन सर को पता होगा, आप लोगों को, सीनियर लोगों को पता होगा कि जिस घर में लेप्रोसी का कोई मरीज़ हो जाता था, उस मरीज़ को गांव से बाहर किसी दूर अकेले, बिना खाए, बिना उनका परहेज़ किए हुए, बिना उनका कोई सेवा शुश्रूषा किए हुए निकाल दिया जाता था, और आदमी नेग्लेक्टेड हो जाता था और अंत में विकलांगता का शिकार हो जाता था, मर जाता था। अब हमें ये बड़ी समस्या ये है कि उन छिपे हुए लेप्रोसी के मरीजों को खोजना है जिनके पास है लेकिन वो दिखाना नहीं चाहते हैं। और ये बात मैं चूँकि अपने अनुभव से कहूँगा, हमें डीएलओ रहने का 10 साल का लगभग अनुभव है, तो ये मैं चाहूँगा कि इसमें लेडीज़ डॉक्टर्स बहुत ही सहायक होंगी, क्योंकि हो सकता है कि जो मरीज़ हैं, जो लेडीज़ हैं, वो एक्सपोज नहीं होना चाहती हैं किसी मेल डॉक्टर के सामने। हो सकता है कि फीमेल डॉक्टर के सामने अपनी सारी समस्याओं को, अपना स्किन को दिखा सकें और उनका डायग्नोसिस बहुत आसानी से हो जाएगा। तो हम सभी आईएमए के मेंबरों से ये आह्वान करते हैं और कोशिश करेंगे हम लोग कि सभी लोग मिलकर एक अवेयरनेस हम लोग पैदा करेंगे। जहाँ भी जिसको पता चले कि कोई रोग छुपा हुआ है, डायग्नोसिस बहुत आसान है, कोई डायग्नोसिस कर लेगा, सब वो तो डिटेल्स बात है। तो हम लोग सब मिलजुल कर इस रोग डिटेक्शन के लिए अभी प्रयास करेंगे। अर्ली डिटेक्शन ही सबसे बड़ा रोग का निदान। सबसे पहले तो मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी आईएमए प्रेसिडेंट को और सीएमओ सर को कि ये अपॉर्चुनिटी मिली है, हमें ये मौका मिला है कि हम लोग यहाँ पे इस बात को डिस्कस कर सकें। जैसा कि अभी तक बोला जा चुका है कि चूँकि बहुत कम हो गई है लेप्रोसी की प्रेवलेंस, नंबर ऑफ़ केसेस, नए केसेस जो हम डेली देखते हैं अपनी ओपीडी में, पहले से काफ़ी कम है, पर फिर भी अभी ख़त्म नहीं हुआ है। और जब तक बीमारी ख़त्म नहीं हो जाती, उसके वापस आने का एक डर, कहीं ना कहीं शंका बनी रहती है। तो चर्म रोग विशेषज्ञ के तौर पे मैं कहना चाहूँगी कि पेशेंट जैसे हमारे पास आते हैं, अभी भी बहुत बड़ा स्टिग्मा है, टैबू है इस बीमारी को लेके। पेशेंट एक्सेप्ट नहीं करते कि उन्हें क्या बीमारी है, उन्हें कहीं ना कहीं शक होता है, तभी वो हमारे पास आते हैं दिखाने के लिए, फिर भी वो सीधे सीधे बताते नहीं हैं। तो सबसे पहले तो आपको किसी प्रकार की कोई परेशानी है जो आपको शक है कि कहीं पे सुन्न है, कहीं पे कोई आपकी नस सूजी हुई लग रही है, कहीं पे कोई हल्के रंग का, तांबे रंग का कोई पैच है स्किन में आपकी, और आपको कोई भी डाउट है, आप उसको जल्दी से जल्दी अपने किसी फिजिशियन को दिखाएं, स्किन स्पेशलिस्ट को दिखाएं। जिस भी डॉक्टर से आप कंफर्टेबल हैं, आप उनको अप्रोच करें, मेल फीमेल जिनके भी साथ आप कंफर्टेबल हैं, क्योंकि बीमारी का इलाज संभव है। बीमारी आपकी समय रहते आराम से कंट्रोल की जा सकती है। बहुत ही अच्छी दवाइयाँ उपलब्ध हैं आपके पास सरकार की तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट, और ये अभी नहीं, काफ़ी समय से उपलब्ध है। तो आप समय रहते उपचार कराएंगे तो बीमारी बढ़ने नहीं पाएगी, और वहीं का वहीं बीमारी को जड़ से ठीक किया जा सकता है। तो इसलिए आप जैसे परेशानी को आप आइडेंटिफाई करें, आप तुरंत पहुँचें। डॉक्टर से कभी अपनी बीमारी छुपाएं नहीं, जो चीज़ है जैसे है आप उनको, अगर आपको प्राइवेसी चाहिए आप उस हिसाब से बताएं, उस चीज़ का निदान किया जाएगा। एंड सारी दवाइयाँ उपलब्ध हैं। अब विकलांगता बहुत ही कम देखने को मिलती है, और जो भी हैं पुराने केसेस ही होते हैं, नए केसेस थैंकफुली अब इतने मिलते नहीं हमें। तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है, मतलब बीमारी बहुत ज़्यादा फैल नहीं रही है, दवाई बहुत ही कारगर है। तो आप जल्दी से जल्दी मिलिए अपने एक्सपर्ट से, अपने डॉक्टर से, और अगर आपको कहीं डाउट है बिल्कुल हमारे पास, हमें सेवा का मौका दीजिए। थैंक यू।